गांव के एक छोटे से घर में बुजुर्ग आदमी रामदास अकेले रहते थे। उनके बेटे बेटियां ने सब शहरों में नौकरी करने चले गए थे। हर कोई अपने जीवन में व्यस्त था। किसी को उनके हालचाल लेने की फुर्सत नहीं थी। रामदास दिन भर अपने छोटे से आंगन में बैठकर पुरानी यादों को दोहराते रहते। कभी अपने बच्चों के खिलखिलाने की हंसी याद करते, कभी पत्नी की मीठी डांट। समय के साथ उनके घर की दीवारें सूनी हो गईं, पर दिल के अंदर उम्मीद बाकी थी कि एक दिन मेरे बच्चे जरूर लौटेंगे, मुझे गले लगाएंगे। लेकिन हकीकत इसके उलट थी। त्योहार आते और चले जाते, बच्चे फोन पर 2 मिनट हालचाल पूछ लेते और बस। एक दिन रामदास ने सोचा, शायद मेरी बातें अब किसी को सुनाई नहीं देती। क्यों ना मैं सबको एक आखिरी खत लिख दूं। उन्होंने कांपते हाथों से चिट्ठी लिखना शुरू किया। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे तुम सब पर गर्व है। तुम सबने मेहनत करके अपनी जिंदगी बनाई, मगर जब मैं अपने कमरे में अकेले बैठता हूँ तो लगता है जैसे मेरी जिंदगी का मतलब कहीं खो गया है। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, ज्यादा दिन शायद न रहूं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ। पैसा सब कुछ नहीं होता, परिवार ही असली दौलत है। अगर कभी तुम्हें मेरी याद आए तो इस घर की चौखट तुम्हारा इंतजार करेगी। तुम्हारा पापा। खत लिखकर उन्होंने उसे मेज पर रख दिया और गहरी सांस लेकर आंखें बंद कर लीं। अगली सुबह डाकिया आया तो देखा कि दरवाजा खुला है। अंदर जाकर देखा तो रामदास अब इस दुनिया में नहीं थे। पास में वही चिट्ठी रखी थी। डाकिया ने फर्ज निभाते हुए वह खत उनके बच्चों को भेज दिया। खत का असर जब बच्चों ने चिट्ठी पढ़ी तो उनकी आंखें भर आईं। जिस पिता ने उन्हें पालने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उसी को उन्होंने अकेलेपन में जीने के लिए छोड़ दिया था। बड़ा बेटा बोला, हमने समझा ही नहीं कि हमारे पास सबसे बड़ी दौलत तो पापा थे। सब रोते हुए गांव पहुंचे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चौखट सचमुच उनका इंतजार कर रही थी, पर पिता अब वहां नहीं थे। अंत और सीख रामदास की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग बच्चों से यही कहते, अपनों के लिए वक्त निकालो। पैसे से भरा घर भी सूना है अगर उसमें अपने न हों। इस कहानी से सीख मिलता है कि रिश्तों की गर्माहट ही असली दौलत है। अपनों के लिए थोड़ा सा वक्त निकालो, वरना एक दिन सिर्फ अफसोस रह जाएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।